हेलो दोस्तों, मैं आर्यन शुक्ला, बिजनेस एडवाइज़र एंड फाउंडर ऑनलाइन बिजनेस वर्कशॉप। मित्रों, हम बात करना चाहेंगे कि व्यवसाय के बारे में। हम व्यवसाय के बारे में बात करना चाहेंगे व्यावसायिक इकोनॉमिक्स के अंतर्गत। व्यावसायिक इकोनॉमिक्स के अंतर्गत हम व्यापार की बात करना चाहेंगे। व्यापार के अंतर्गत संपूर्ण क्रियाएं, संपूर्ण आर्थिक क्रियाएं का, आर्थिक व व्यापारिक क्रियाओं का जो आधार है वो अपने आप में व्यवसाय कहलाता है। व्यवसाय कहलाता है अर्थात कोई कर्ता अपने आर्थिक विकास के लिए किसी न किसी व्यावसायिक कार्य की किसी न किसी रूप में शुरुआत करता है तो वह अपने आप में व्यवसाय कहलाता है। जैसे कि मान लिया कोई फल बेच रहा है, कोई फल की दुकान कर रहा है, कोई फल का उत्पादन कर रहा है, कोई फल से बनने वाले प्रोडक्ट की फैक्ट्री लगाए, कोई फल को डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। तो ये सबके अपने अपने व्यापार है। तो इसलिए अब सीमित क्षेत्र में सीमित व्यवसायी होते हैं, अर्थात क्षेत्र के अनुसार व्यवसायी होते हैं। यदि छोटा क्षेत्र है तो उसमें कम व्यवसायी होंगे, ज़्यादा बड़ा क्षेत्र है तो उसमें ज़्यादा व्यवसायी होंगे। तथा कुछ ऐसे होते हैं कि ये व्यवसाय व व्यवसायियों की सघनता होती है, विरलता होती है। जहाँ पर सघनता होती है अक्सर करके वहाँ पर कहा जाता है कि मार्केट में व्यवसाय व व्यवसायियों की सघनता होती है। समाज में व्यवसायी व व्यवसायों की विरलता होती है अर्थात व्यापक रूप में तो संपूर्ण क्षेत्र अपने आप में मार्केट है। मार्केट के व्यापक अर्थ में तो संपूर्ण क्षेत्र अपने आप में मार्केट है। लेकिन सीमित क्षेत्र में जहाँ पर व्यवसाय व व्यवसायियों की सघनता पाई जाती है, वह अपने आप में मार्केट है। और देखा ये जाए, जिस तरीके से कहा जा सकता है कि व्यावसायिक इकोनॉमिक्स की दो पहलू, व्यवसाय और व्यापार, ठीक। तो उसी प्रकार से जो व्यवसाय हैं या जो व्यवसायी हैं जब वो स्टार्ट करते हैं तो वो व्यवसायी, लेकिन जब वो उस व्यवसाय का संचालन करते हैं तो वो व्यापारी हो जाते हैं। इसलिए व्यवसाय या व्यवसायी या व्यापारी, ये एक ही व्यक्ति, एक ही फर्म, दुकान, कंपनी हो सकते हैं या होते हैं। मान लिया कोई बिजनेस आपने स्टार्ट किया, मान लिया कोई आपने फर्म, दुकान, कंपनी की स्थापना तो कर दी, ठीक है, लेकिन वो स्टार्ट नहीं हुई। आप व्यवसायी तो बने लेकिन व्यापारी नहीं बने तो फिर उस व्यवसाय का कोई महत्व नहीं है। व्यवसाय का महत्व तब है जब वह व्यापार में कन्वर्ट हो, जब वह व्यापार जनरेट करे, जब वह बिजनेस जनरेट करे।
जनरेट करें। तो इसलिए व्यवसाय जब एक्टिव होता है या डेवलप होता है तो वह व्यापार का रूप ले लेता है। अब व्यवसाय अर्थात व्यवसाय की वृद्धि या विकास को व्यापार कहा गया है। लेकिन व्यवसाय किसको कहा गया है? व्यवसाय किसे कहते हैं? व्यवसाय कौन हो सकता है? यह व्यवसाय अपने आप में है क्या चीज? अर्थात ये कह लीजिएगा कि जब व्यवसाय जो वर्तमान में व्यवसाय चल रहे हैं या व्यापार चल रहे हैं, जब उनकी नकल करके या उनके आधार पर कोई नए व्यवसाय का जन्म दिया जाता है तो उसे व्यवसाय कहते हैं। आप कहेंगे अरे ये कौन सी फालतू की बात है, नकल करके या फिर जो पैटर्न है उसके आधार पर किसी व्यवसाय का जन्म दिया जाता है तो व्यवसाय कहलाता है। आप कहेंगे ये तो सब फालतू की परिभाषा है, ये कोई परिभाषा नहीं। अब लेकिन फिर हमें जाना पड़ेगा व्यवसाय के इतिहास में एक व्यक्ति व्यवसाय के लिए कम से कम 2 या 2 से अधिक लोगों का होना आवश्यक है। व्यवसाय की स्थापना के लिए कम से कम एक व्यक्ति चाहिए, लेकिन व्यवसाय के विकास के लिए, व्यापार के जन्म के लिए कम से कम 2 व्यक्ति चाहिए। अर्थात पहले विनिमय होता था, विनिमय के द्वारा व्यापार चलता था। संभवतः आज भी अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर वस्तु विनिमय है, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कम से कम 2 लोगों के बीच में वस्तुओं का आदान प्रदान 2 व्यक्तियों, 2 संस्थाओं, 2 समूहों अथवा 2 राष्ट्रों के बीच में वस्तु, सेवा या कार्य को लेकर के किया जाने वाला आदान प्रदान प्रारंभिक व्यवसाय कहलाता है। अब बाद में मुद्रा की एंट्री हो गई, तो मुद्रा के द्वारा 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों, समूहों, संस्थाओं, राष्ट्रों के बीच में किया जाने वाला आदान प्रदान व्यवसाय या व्यापार कहलाता है। अब जहां पर एक तरफ व्यवसाय और व्यापार का विकास हुआ तो वहीं दूसरी तरफ नॉलेज का भी विकास हो गया। तो कहा गया है ठीक है, 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों, समूहों, संस्थाओं, सरकारों, राष्ट्रों के बीच में किया जाने वाला क्रय विक्रय अपने आप में एक व्यवसाय कहलाता है, व्यापार कहलाता है। तथा ये भी कह दिया गया कि जो व्यवसाय है, व्यवसाय में या तो उत्पादन होना चाहिए या फिर वितरण होना चाहिए या फिर
विक्रय होना चाहिए। विक्रय होना चाहिए। यदि उत्पादन है अर्थात अब यहाँ पर एक परिकल्पना आती है, पूर्ण व्यवसाय, अपूर्ण व्यवसाय, पूर्ण व्यापार, अपूर्ण व्यापार। अर्थात अपूर्ण व्यवसाय उसको कहा जाता है जिसमें व्यवसाय की विशेषताएं अपर्याप्त रूप में पाई जाए। अर्थात एक व्यवसाय को व्यवसाय होने के लिए जो पर्याप्त विशेषताएं हैं, जो पर्याप्त गुण हैं, यदि वो सारे गुण पाए जाते हैं या आधारभूत गुण पाए जाते हैं तो अपने आप में व्यापार या व्यवसाय है। लेकिन यदि उनमें से कुछ गुण कम पाए जाते हैं तो वह अपूर्ण व्यवसाय है, अपूर्ण व्यापार है। जैसे कि मान लिया यदि किसी वस्तु का उत्पादन हो रहा है तो हम ये कह सकते हैं यह अभी अपने आप में एक अपूर्ण व्यवसाय है, अपूर्ण व्यवसाय। यदि उत्पादन के बाद में विनिमय हो रहा है, किसी वस्तु या सेवा के बदले में यदि विनिमय हो रहा है तो यह अपने आप में पूर्ण व्यवसाय है, अपने आप में पूर्ण व्यवसाय है। तो कम से कम दो व्यक्तियों सेवाओं की आदान प्रदान के लिए तो दो व्यक्तियों का ही होना आवश्यक है, लेकिन वस्तुओं के आदान प्रदान के लिए दो पक्ष के साथ दो वस्तुओं का भी होना आवश्यक है। वस्तु के बदले सेवा का भी आदान प्रदान हो सकता है, वस्तु के बदले वस्तुओं का भी आदान प्रदान हो सकता है, वस्तु के बदले कार्य का भी आदान प्रदान हो सकता है। जैसे कि आज हम मुद्रा एक व्यापार या विनिमय का बहुत बड़ा साधन बन गया या लोकप्रिय साधन बन गया। तो मुद्रा से हम वस्तुएं भी हम खरीद लेते हैं, मुद्रा से हम कार्य भी करवा लेते हैं, मुद्रा से हम सर्विस भी प्राप्त कर लेते हैं, सेवा भी प्राप्त कर लेते हैं। तो इस प्रकार से ये बात कही जा सकती है, कि पूर्ण व्यवसाय, अपूर्ण व्यवसाय, जिसमें व्यवसाय व व्यापार की जिस क्रिया में या जिस गतिविधि में या जिस एक्टिविटी में व्यवसाय व्यापार के गुण पाए जाते हैं, वह अपने आप में